इस समय हम लोग मौजूद है जनपद बलिया के गढ़वाल ब्लॉक में, और हमारे साथ आज चैनल पे मौजूद हैं पशु चिकित्सक इस ब्लॉक की जो पशु हॉस्पिटल है। मैम से हम पूरा परिचय जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि यह एक ऐसी नारी है जो कि आज के समाज में, आधुनिक युग में महिलाओं के लिए एक अलग रास्ता प्रशस्ति है, क्योंकि इनसे सीखना चाहिए। इन्होंने उस मुकाम को हासिल किया है कि जो एक गृहिणी रह के भी और इस पद पे रह के भी ऐसे ऊंचाई को प्राप्त किया है जिससे सीख लेने की जरूरत है। आइए पहले से हम बात करते हैं। पहले मैम अपना पूरा परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर शोभा है। मैं पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में इस गढ़वाल ब्लॉक में कार्यरत हूँ। तो आप मैम, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इस फील्ड में आने का पीछे कैसे आप आई, क्योंकि खास तौर से औरतें जब डॉक्टर बनने की होगा, आपने सोचा होगा तो होगा कि नहीं हम जाके पुरुषों के उसमें चाहे महिलाओं की डॉक्टर बनेंगी, लेकिन आपने पशु विभाग को क्यों चुना? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे का मेन कारण है कि मुझे पशुओं से शुरू से लगाव रहा है, और ये चूंकि एक माइनर फील्ड है, जिसे कहा जाए कि इसके तरफ समाज में बहुत जागरूकता अभी भी नहीं है। तो ये मेरा शुरू से लगाव रहा, उसी मतलब अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मैंने इसको चूज किया, इस फील्ड को। पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि आपने इस पद पे रहते हुए भी उस कृषि वैज्ञानिक का ओहदे के उसमें आपका चयन हुआ है। इसके पीछे इस सफलता का श्रेय आप किसको देती हैं, और कैसे तैयारी करती थी, कैसे टाइम को मैनेज करती थी? क्योंकि आप इस पद पे भी कार्य करती थी, इस पद का भी आपने निर्वाह किया है, और उस पद को हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ा आपने त्याग किया है। इसके पीछे की कहानी हम जानना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने माता पिता को, अपने परिवार को और अपने सारे स्टाफ को, जिन्होंने हर समय मेरी हर संभव मदद जैसे भी हो पाई वैसे किया और मार्गदर्शन किया। दूसरा ये है कि मैंने इसके लिए कोई अलग से कोचिंग वगैरह नहीं ली थी, और मैं शुरू से ही एक टारगेट था कि मुझे इस पशु विभाग में रहते हुए भी ऊंचा पद कुछ हासिल ऐसा करना है जो कि समाज में बहुत ज़्यादा और कुछ अच्छी उन्नति के रूप में पेश आए। तो उस लहजे से मैंने इसकी परीक्षा की तैयारी करी। कोई फिक्स रूटीन नहीं था, जब भी मुझे समय मिलता था तो बस लग जाती थी। आराम को मैंने त्याग दिया था। यहाँ ड्यूटी आती थी, घर के काम भी करती थी, छोटा बेबी भी है उसकी भी देखभाल करती थी, और बीच बीच में पूरे 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन बीच बीच में भी मैं इसकी तैयारी शुरू से ही लगी रही कि मुझे करना है। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बहुत अनुभव प्राप्त हुआ, उसी के हिसाब से मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया और ये सफलता प्राप्त की। तो देखा आपने, इन्होंने अपने जीवन के हर किरदार को बखूबी निभाया है। एक जब अपने माँ बाप की बिटिया थी तब इन्होंने अपने इस पढ़ाई को बड़े अच्छे से संग किया। जब इनकी शादी हुई तो एक पत्नी के रूप में भी अपने ससुराल के भी उस कार्य को किया है जो इन्होंने किया। जब माँ बनी तो उस बच्चे के साथ भी इन्होंने पूरा न्याय किया और उसका देखभाल करते हुए इस मुकाम को हासिल किया। पहले तो मैम हम मैसेज आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मैसेज देंगे उन समाज की उन तमाम औरतों को जो आज पढ़ लिखने के बाद कहती हैं, शादी होने के बाद समझती हैं कि नहीं हमें घर में रहना चाहिए। क्या कहेंगे उनसे और क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहूंगी कि आजकल की महिलाओं को सशक्त होना बहुत जरूरी है, और सशक्त करने के लिए कोई अलग से चीजें नहीं होंगी। आप ही को ही अंदर से अपनी अंतरात्मा से एक वादा करना पड़ेगा कि मुझे ये करना है, और उसी के लिए निरंतर लगे रहना है। फिर से मैं उस पर आता हूँ कि कहाँ पे चयन हुआ है और किस दिन उसको आप ज्वाइनिंग करेंगी और कब जा रही हैं, और हम ढेर सारी बधाइयाँ आपको देते हैं, लेकिन उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए किसमें चयन आपका हुआ है? जी, ये मेरा कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल द्वारा कृषि वैज्ञानिक के पद पर चयन हुआ है, नई दिल्ली। तो जब मैं इस संस्था में, अभी तो ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद मुझे सेंट्रल इंस्टीट्यूट मिलेगा, उसमें मैं एज ए रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में कार्यरत रहूंगी। पूरा घर का माहौल कैसा रहा जब ये लोग जाने, खासतौर से अगर हम कहें कि आपके जीवन में माता पिता का कहाँ अहम भूमिका है, जब ये चीज़ जाने तो उनको कैसा फील हुआ, और आपके जो पतिदेव हैं उनका क्या रिएक्ट रहा इसके बारे में? सबको बहुत खुशी हुई, और मैं समझती हूँ मुझसे ज़्यादा खुशी मेरे माँ बाप को, मेरे हस्बैंड को, और मेरे ससुराल के जितने भी लोग हैं, मेरे स्टाफ को, सभी लोगों को मुझसे ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि वो सब लोगों का सपना था कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो इसको कहीं ना कहीं अपने टारगेट पे पहुँचना चाहिए। तो मेरी मेहनत को देखते हुए वो लोग बहुत भावुक भी हो जाते थे। जब ये रिजल्ट आया तो सच में सभी लोग बहुत भावुक हो गए थे।
लास्ट मेरा क्वेश्चन है, जीवन के हर लक्ष्य को आपने प्राप्त किया, अगला लक्ष्य क्या रहेगा अब आपका? आपने इस मुकाम को, एक वैज्ञानिक आप बन चुकी हैं, कृषि विभाग रिसर्च सेंटर में आप काम करेंगी, अगला जीवन का लक्ष्य क्या है आपका? अगला जीवन का लक्ष्य अल्टीमेटली यही है कि जनमानस की सेवा, क्योंकि जो भी रिसर्च जो लैब में होती है उसको लैंड तक आना बहुत ज़रूरी होता है। तो चूँकि मैं ऑलरेडी फील्ड में हूँ, तो मुझे इन चीज़ों की बारीकियाँ और कमियाँ पता हैं। मैं उस पर काम करूँगी कि लैब टू लैंड, वट एवर आई विल फाइंड दैट शुड कम इन फ्रॉम लैब टू लैंड। देखा आपने, इनसे आगे भी मेरी बातचीत होगी और मैं इनसे हमेशा जुड़ा रहूंगा, क्योंकि ये उन लोगों के लिए काम करेगी क्योंकि कृषि से है, कृषि से संबंध किसानों का होगा और किसानों का जो ये रिसर्च करेंगे, किसानों को कितना लाभ होता है इसके बारे में हम जान लेंगे फिलहाल। लेकिन मैं ये बता दूं, एक हमारे समाज के उस वर्ग के लिए यह एक कहा जाए कि इन्होंने आईना दिखाया है कि नहीं, हम घर में ही रह के दुबके नहीं। उन महिलाओं के लिए उन्होंने एक सीख पैदा किया है कि घर में भी रह के तैयारी करके उस मुकाम को हासिल किया जा सकता है जिसके लिए वो प्रेरित होती थी। ये नहीं कि शादी होने के बाद सिर्फ वही तक सीमित है, शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद भी उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। आगे भी हमारे साथ बने रहिए, तमाम समाज के ऐसे लोगों को से मैं रूबरू कराऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ, मैं वेद प्रकाश सिंह, सीधा संवाद।